अस्सलाम वालेकुम मी सफ़िया साहब। आज जो है मैं आपको ला बेले डेम्पसन्स मर्सी का जो है वो फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाने लगी हूँ। और इसके साथ साथ जो मेरे चैनल पे नया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। जो ला बेले डेम्पसन्स मर्सी है वो बेसिकली एक जो है वो बैलेड है। बैलेड उस पोएम को कहते हैं जो कि एक स्टोरी की तरह होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होकर आती है। और ये जो बैलेड है, पोएम ऑफ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा, द ओल्ड बैलेड्स वेर ओरली पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये पोएम जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और ये जो ला बेले डेम्पसन्स मर्सी है ये बेसिकली एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है आ ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी। और ये एक सेडक्टिव पोएम है। इट इज़ बैलेड, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 12 क्वार्टेन। और जो 12 क्वार्टेन होता है, 12 क्वार्टेन पे भी ये मुश्तमिल है, या फिर ये 12 स्टेंजास पर लिखी गई एक बैलेड है। और इसमें जो है 1 क्वार्टेन जो होते हैं वो 4 वर्सेस या 4 लाइंस पर लिखी जाती है। और जो पोएटिक इंट्रोडक्शन है उसमें ये है कि ये जॉन कीट्स ने इस बैलेड को लिखा है। और जॉन कीट्स जो थे वो लंदन में अक्टूबर 1795 को वो पैदा हुए। ही वॉज कॉल्ड अ पोइट ऑफ सेकेंड जनरेशन। ही वॉज कॉल्ड अ पोइट ऑफ सेकेंड रोमांटिक जनरेशन। ही वॉज पॉपुलर पोइट विद पी.बी. शेले। वो पी.बी. शेले के साथ एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मतलब पोइट थे जो सेकेंड रोमांटिक जनरेशन के पोइट्स हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ये पी.बी. शेले और जॉन कीट्स वगैरह जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर थे। ही वॉज अ रोमांटिक पोइट एंड रोट पोइट्री अबाउट रोमांस, लव एंड आल्सो अबाउट सैडनेस एंड लाइफ। हिज पोइट्री इज रिटन इन ए contrastive way. La Belle Damsel's Mercy is an autobiographical poem of John Keats. La Belle Damsel's Mercy is about a seductive and a cunning woman, and it is written about a woman who seduces a man by making love with him. मीन्स के एक औरत के बारे में लिखी गई जिसने एक आदमी को धोखा दिया था। लेकिन ना ये कहा जाता है कि ये जॉन कीट्स ने अपने ही मुतलिक लिखी, चूँकि उनकी जो लवर थी फैनी ब्राउनिंग, वो जो थे वो सारी ज़िंदगी उन्हें मतलब हासिल नहीं कर सके थे। वो उनको जो है अपनी जो लव में थी वो नाकामी मिली थी। और जो इसी वजह से इसको ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहा जाता है, चूँकि ये उन्होंने अपने ही मुतलिक लिखी थी। ही वॉज डाइड विद टीबी इन 1821। यहाँ पे टीबी मैं ठीक कर देती हूँ, टीबी लिखा हुआ है। जो है ये जो थे बहुत ही कम उम्र पे, मतलब 25 ईयर्स की उम्र में ये जो थे ये मर गए थे। और अब जो है मैं आपको जो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ा रही हूँ, पहले मैं 6 स्टेंजास की पढ़ाऊँगी और बाद में 6 स्टेंजास की पढ़ाऊँगी, यानी एक ही वीडियो को मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। और इसमें जो है जो फर्स्ट क्वार्टेन है ना हमारा वो oh, what all three rest why alone and palely loitering. The sedge is weathered from the lake and no birds sing. मीन्स कि ये वाली जो चीज़ है, अब यहाँ पे इसका जो हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखे, एक्सप्लेनेशन से पहले जो है हम लोग रेफरेंस लिखते हैं। These lines have been taken from या selected from the poem La Belle Damson's Mercy और कंपोज बाय जॉन कीट्स। और फिर जो कंटेक्स्ट है उसमें हम लिखेंगे द पोएट मेट अ नाइट हु वाज स्टैंडिंग अलोन इन द हिली साइड एरिया, द कंडीशन ऑफ नाइट वाज पिटिएबल। और 2-3 लाइंस का कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद जो हम पहले स्टेंजा या फर्स्ट क्वार्टेन की जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें उसने लिखा है इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ क्वार्टेन आस्क or ask a question means poet asked a question to night. In the first stanza night said he saw uh, in the first stanza poet said he saw a knight at night time around a cold hilly side area. He was looking dull and fatigued. He was alone and wandering aimlessly. Such a grass type plant को सच बोलते हैं was dry. Perhaps it was the ending of winter and starting of autumn season. Birds were silent. और इसके बाद जो है लास्ट पे अगर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ये राइम स्कीम बता दें कि ABCB इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम कैसे बनती है, मीन्स कि कोई वर्ड होता है जो दूसरे वर्ड के साथ मैच करे तो उसको हम राइम स्कीम बोल देते हैं। यहाँ पे जो है ये इसको A कह देंगे, इसको जो है हम B कह सकते हैं, और इसको हम C कह सकते हैं, और इसको जो है B कह देंगे A B
ABCB, यानी जहाँ पे जो बी है लॉटरिंग और सिंग, पैरेलली लॉटरिंग, यहाँ पे जो लॉटरिंग है और इसका जो है बर्ड सिंग का जो है ये जो है साउंड्स जो है वो मतलब राइम स्कीम जो है मिलती जुलती है। और इसके बाद जो है इसका वाओ बिगन और डन का जो है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। और उसके बाद ब्रो के ये जो है फेवर ड्यू टू के साथ मिलता जुलता है। और जो मेड्स है नहीं चाइल्ड है वो इसके साथ वाइल्ड के साथ मिलता जुलता है। और इसके बाद जो लॉन्ग है वो सॉन्ग के साथ मिलता है। मतलब इसी तरह से जो है इसकी राइम स्कीम ABCB जो है इसकी राइम स्कीम है। और ये जो पोएम ला बेले डेम्पसन्स मर्सी है ये 1819 में पब्लिश हुई थी। और अब हम लोग जो है सेकंड क्वार्टेन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वार्टेन में रेफरेंस भी वही सेम रहेगा, मतलब ये कहाँ से किसने लिखी है और मींस के ये जो है फ्ला पोएम से ली गई है। और जो क्वार्टेन है वो इसमें कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द नाइट, इसमें जो इससे पहले ये देख लेते हैं। व्हाट कैन एल थी रेस्ट वाई सो हैगेड, Oh, what can ail thee, wretched? Why so haggard and so wow began? The squalor is full and the harvest done. इसमें जो है बेसिकली यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द नाइट वॉज अलोन एंड वॉकिंग एमलेसली। द स्पीकर, द पोइट, जो भी हम लोग लिख सकते हैं, द स्पीकर भी लिख सकते हैं, द पोइट भी लिख सकते हैं। आस्क वाई you are looking, why you are looking so worried, why you are so haggard and wow begun, although the squirrel granary is full and the harvest is done। इसको हम ये कॉन्टेक्स्ट को टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। द नाइट वॉज रियली अ विक्टिम ऑफ सम untoward event, he was in tension, he was highly sad and disappointed. All the freshness and grace of his youth had gone. Some mental agony made him highly sad and disappointed. Therefore the speaker asked him, why you are looking so worried, why you are so haggard and wow begun? The squirrel granary has stored their स्कॉल्स हैज स्टोर देयर ग्रेनी हार्वेस्ट वॉज डन। मीन्स के सारे उसमें वो बता रहा है कि नाइट जो था वो किसी बहुत बड़े जो के नाकाबिले बर्दाश्त इवेंट होता है उसका एक शिकार हुआ था। और जो टेंशन वो लेता था वो उसी की वजह से वो मतलब जो था उसकी जो फेस पे था वो मतलब सारा जो कह सकते हैं कि उसका रंग जो था दर्द पड़ चुका था, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड सैड था और टेंशन में था। और उसके बाद जो है वो बाहर घूम रहा था एमलेसली। तो उस जो स्पीकर है उसने कहा कि ये जो है तुम क्यों इधर है, तुम हैगर्ड और वॉ बिगन क्यों लग रहे हो। और उसके बाद जो है हालांकि जो स्क्वायर्स हैं उन्होंने भी अपनी ग्रेनरी जो है वो स्टोर कर लिया और हार्वेस्ट भी डन हो चुका है, यानी कटाई भी हो चुकी है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इसका थर्ड स्टेंजा। I see a lily on thy brow with anguish moist and fever dew, and on thy cheek a fading rose fast weathered too। यहाँ पे लिली से मुराद जो है पानी का एक पौधा होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है इससे मुराद जो है लिली वो निशान ले सकते हैं। और या फिर मतलब परेशानी के जो सिम्टम्स होते हैं जो माथे पर आ जाएं उसे कहा जाता है। और ब्रो जो है फोरहेड को कहते हैं। और जो फेवर ड्यू है यहाँ पे हम लोग इससे मुराद जो है वो ले सकते हैं, पसीना ले सकते हैं कि तुम्हारे जो है चेहरे पे जो है पसीना क्यों आ रहा है। और फेडिंग रोज़ जो है होता है मतलब जो गुलाब जो है वो अपनी खूबसूरती मतलब खो रही है, जिसका रंग हल्का होना शुरू हो जाए। और वेदर टू का मतलब होता है बहुत तेज़ी से ड्राई होना, मतलब शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाए उसे कहते हैं वेदर। और इसमें जो है रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। The poet met a night. He was alone and walking aimlessly. His condition was pitiable. His host was with him. He felt uneasy at that time. अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट आप उससे पीछे वाले जो लाइंस होती हैं उनको मतलब थोड़ा सा वो करके काट के थोड़ा अपनी वर्डिंग में लिख के आप कॉन्टेक्स्ट उसका बना सकते हो। और अपनी जो वो जो लाइंस दी होती हैं एक्सप्लेनेशन के लिए उसमें से भी मतलब आप लोग निकाल के कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन में जो
है वो उन्हीं लाइंस को फिर मज़ीद मतलब बढ़ा के मतलब आप लोग लिख सकते हो। द स्पीकर द पोइट आस्क्ड हिम, यू हैव लाइंस ऑन योर forehead, your body is weak. He was suffering from mental and physical pain, just like some plants who lose their moisture to become dry and shapeless. His cheeks were like fading rose, losing their pink color and also become dry very quickly. He was in tension. He looked pale like a fading rose. Drops of प्रिस्पिरेशन का वही मतलब है जो मतलब प्रिस्पिरेशन फीवर ड्यू एक ही मतलब है, मीन्स के पसीना आ रहा था, मतलब पसीने के कतरे बह रहे थे। वर ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर थे। सो हिज फेस लुक लाइक अ लिली, तो उसका जो फेस था वो एक लिली की तरह दिख रहा था। दिस इज़ द रीज़न वाई द पोइट आस्क्ड हिम, सो टेल द काज ऑफ हिज डिस्ट्रेस, और अपनी परेशानी का जो है मतलब बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। अब जो बेसिकली ये जो 3 स्टेंजास थे ना, इसमें जो है पोइट हमारा जो है नाइट से पूछ रहा है, नाइट जो होते हैं वो वॉरियर को कहते हैं, नाइट से पूछ रहा है कि तुम जो हो बाहर क्यों इस मौसम में निकले हुए हो, जबकि बर्ड्स भी सिंग नहीं कर रहे और जो है सेज भी सूख चुका है और ग्रेनरी भी स्क्वाल्स ने अपनी जमा कर ली है, हार्वेस्ट भी डन हो चुका है, तुम क्यों बाहर निकले हो, तुम्हारी ये हालत किसने किया है। तो अब आगे जो है जो फोर्थ स्टेंजा है ना, फोर्थ स्टेंजा से लेके लास्ट तक जो है वो नाइट जो है वो पोइट को अपनी कंडीशन बताता है कि वो क्यों बाहर निकला हुआ है। देखते हैं। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, नहीं यहाँ से, आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। मीन्स कि यहाँ पे जो है वो एक लेडी से मिलता है जो कि ब्यूटीफुल होती है, फेरी चाइल्ड होती है, उसके बाल लंबे होते हैं, उसके जो पैर होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, उसकी जो आंखें होती हैं वो गोल और बड़ी होती हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसका रेफरेंस सेम रहेगा और जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसमें जो है तो देखते हैं। नाइट वॉज इन टेंशन, ही वॉज वॉन्डरिंग एमलेसली, द पोइट आस्क्ड हिम द रीज़न ऑफ हिज टेंशन, मीन्स के वही जो पहले वाली बात की हुई थी। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द नाइट आंसर डैट ही मेट अ लेडी इन द मेडोज, ही मेड अ डिस्क्रिप्शन अबाउट हर, शी वॉज ब्यूटिफुल अ फेरीज चाइल्ड, शी वॉज अ लेडी ऑफ फेरी लैंड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फीट वॉज ब्यूटिफुल एंड लाइट एंड हर आइज वर बिग एंड वाइड। मीन्स के जो मतलब इसमें ज़्यादातर नहीं बन रहा, तो आप एक्सप्लेनेशन जो उधर लिखी हुई है उसी की तरह ही आप लिख सकते हैं। और इसमें ये भी लिख देना कि राइम स्कीम जो है ABCB है। और क्वाड्रेंट 5 देख लेते हैं। आई सेट her on my pacing street and nothing else saw all day long, for sideways would she lean and sing a fairy song। मीन्स कि इसमें वो बताता है कि मैं उसे अपने घोड़े की नशिस्त पर बैठाता हूँ और उसके अलावा सारा दिन कुछ काम भी नहीं करता और वो जो है वो उतर जाती है और एक फेरी सॉन्ग गाती है। रेफरेंस जो है अगेन मैं कह रही हूँ कि सेम रहेगा और कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। आ नाइट वॉज इन टेंशन, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सम अनटोवर्ड इवेंट, हिज फेस वॉज लाइक फेजिंग रोज, ही मेट अ ब्यूटिफुल लेडी इन मीडोज, ही टोल्ड द पोइट अबाउट द लेडी। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ही सेड दैट ही टुक हर ऑन हिज हॉर्स, he told the poet he do nothing all the day, he said that she leaned from her horse, in her beautiful voice she sang a fairy song। मीन्स कि इसमें भी तकरीबन सारा टू द पॉइंट जो उसमें लिखा हुआ है वही लिख देंगे। और क्वाड्रेंट 6 देख लेते हैं, उसमें क्या है। क्वाड्रेंट जो 6 है उसमें है, आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड and bracelet too and fragrant June, she looked at me as she did love। और जो इसका जो लास्ट वाला है वर्स वो ये, एंड मेड स्वीट मोन। मीन्स के उसमें जो है 6 स्टेंजा में हम बात करते हैं कि वो जो है
वो जो है जो नाइट है वो उसके लिए गार्लैंड बनाता है, मतलब एक फूलों से बना हुआ एक जो तोहफा होता है ये फूलों से बना हुआ एक ताज कह लें वो उसके सर पे पहनाता है, ब्रेसलेट बना के देता है। फ्रेगरेंस जोन मीन के उसे एक कंफर्ट देने की कोशिश करता है, फ्रेगरेंस जोन देता है। और शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, वो उसे इस तरह देखते हैं कि वो जो है उससे मोहब्बत करती है। और जो है एंड मेड स्वीट मोन मीन्स के और आहें भरती है। अब इसका जो है देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जो रेफरेंस है वो सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट में हम ये लिख सकते हैं द पोइट मेट अ नाइट, ही वॉज लुकिंग पेल, ही वॉज वॉकिंग एमलेसली, ही वॉज इन टेंशन, द कंडीशन ऑफ नाइट वॉज मिजरेबल। मीन्स के वही पहली वाली लाइन्स। और एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं द नाइट मेट अ ब्यूटीफुल लेडी इन द मेडोज, ही टोल्ड द पोइट दैट शी was a lady of fairyland. He made a description about her. She was a fairy child. Her hair was long, her feet was light white, and her eyes were big and wild. मीन्स के पिछले स्टेंजा से कुछ लाइंस लेके उसको भी एक्सप्लेन करके साथ में अगले वाले स्टेंजा की फिर एक्सप्लेनेशन लिखते। द नाइट was impressed by her beauty. There was a wild grace in her beauty. He made a garland or jewelry of flowers for her head. He gave her bracelet too. They may be made of flowers or to he offered her comfort zone so she feel relaxed with him. She accept all these things. Her action showed that she loved him. मीन के उसके भी एक्शन शो करते हैं कि वो भी उससे मोहब्बत करती है। All these things had a influence on the mind of night। मीन कि इन सारी चीज़ों से एक जो नाइट है वो एक अच्छा तस्वुर उसके मुतल्लिक बना लेता है। अब जो है जो सेकंड बना रही हूँ अब वो उसको भी देख लीजिएगा।